सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज की एक मनरेगा की तरफ से एक बहाली का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। चलिए इसको हम लोग देखेंगे, विस्तार से हम लोग उसको देखेंगे। पोस्ट डिटेल्स, अप्लाई प्रोसेस, क्वालिफिकेशन आदि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पोस्ट डिटेल्स में देखें तो है आपका तकनीकी सहायक पोस्ट है, तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष लेखा सहायक है, कंप्यूटर सहायक है और रोजगार सेवक है। कुल 5 पोस्ट हैं। तकनीकी सहायक में सीट की बात करें तो 2 सीट है। तकनीकी सहायक कनीय अभियंता में 6 सीट है। लेखा सहायक में 5 सीट है। कंप्यूटर सहायक में 6 सीट है। ग्राम रोजगार सेवक में 28 सीट है। चलिए इसके बाद देखेंगे हम लोग उसका मानदेय के बारे में बात में मासिक परिलब्धि या संविदा राशि ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार रांची का संकल्प विज्ञापन संख्या इतना 4822 के आलोक में तकनीकी सहायक के लिए 22,000 का मानदेय रखा गया है। तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के लिए 19,000 रखा गया है और लेखा सहायक के लिए 14,300 रखा गया है और कंप्यूटर सहायक के लिए 14,300 और ग्राम रोजगार सेवक के लिए 11,000 रुपये का मानदेय रखा गया है। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता का बात करें तो तकनीकी सहायक में सहायक अभियंता के लिए के समकक्ष पद के लिए अनिवार्य योग्यता सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल संकाय में बीटेक या बीई अनिवार्य होना चाहिए। अतिरिक्त योग्यता में बात करें तो सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल संकाय में एमटेक, पीजीडीसीए, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यता में रखा गया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे तकनीकी सहायक के लिए। तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के पद के लिए उसके लिए अनिवार्य योग्यता रखा गया है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल संकाय में डिप्लोमा होना चाहिए, यानी सिविल में डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके बाद बात करें अतिरिक्त योग्यता की। अतिरिक्त योग्यता में रखा गया है कि सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल संकाय में बीटेक, बीई, बीसीए या कंप्यूटर में आपका यदि है तो अतिरिक्त में आप इसमें डाल सकते हैं या उसमें आवेदन के फॉर्म में भर सकते हैं। इसके बाद लेखा सहायक पद के लिए है कितना अनिवार्य योग्यता रखा गया है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से बीकॉम ऑनर्स या सामान्य बीकॉम में 55% अंक होना चाहिए। लेखा सहायक के लिए आपका बीकॉम मांगा गया है, बीकॉम में आपका 55% होना चाहिए। यदि बीकॉम में आपका 55% नहीं है और एमकॉम किए हैं या स्नातकोत्तर किए हैं तो आप उसमें 55 से ज़्यादा है तो आप डाल सकते हैं। इसके बाद अतिरिक्त सामान्य योग्यता में उसमें भी सरकार विश्वविद्यालय संस्था एमकॉम, बीसीए, एमसीए, पीजीडीआरडी आदि किए हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं अतिरिक्त योग्यता में। इसके बाद कंप्यूटर सहायक पद के लिए बात करें तो अनिवार्य योग्यता में है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से निम्नलिखित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकते हैं। क्या कौन कौन कंप्यूटर सहायक में आप लोग आवेदन दे सकते हैं? जैसे बीसीए कंप्यूटर ऑनर्स, बीसीए कंप्यूटर सामान्य, बीसीए यदि ये सब डिग्री यदि किसी के है तो आप लोग इसमें डाल सकते हैं कंप्यूटर सहायक के लिए। उसमें भी अतिरिक्त योग्यता रखा गया है। अतिरिक्त योग्यता में क्या होना चाहिए सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से एमसीए, पीजीडीसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यता यदि सब है तो आप लोग डाल सकते हैं या भर सकते हैं। जैसे ग्राम रोजगार सेवक पद के लिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्राम रोजगार सेवक पद के लिए क्या रखा गया है योग्यता। अनिवार्य योग्यता में है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड में आईटीआई किया है तो इंटर के संकल्प उसको माना जाएगा, समतुल्य माना जाएगा। यदि मैट्रिक क्या है, मैट्रिक के बाद वो इंटर नहीं हुआ है या किसी कारण से नहीं किया है या वो आईटीआई क्या है तो वह इंटर के संकल्प वो डाल सकता है, इंटर माना जाएगा उसका। इसके बाद अतिरिक्त योग्यता में यदि वह बीसीए क्या है, स्नातक प्रतिष्ठा क्या है यानी बीए, बीएससी, बीकॉम क्या है और पीजीडीआरडी है तो वो लोग भर सकते हैं। इसके बाद दूसरा बात करें सीमा आयु की यानी एज की बात करें तो एज की गणना 1/1/2023 को न्यूनतम कितना होना चाहिए 18 वर्ष का होना चाहिए। एज की गणना
न्यूनतम 1/1/2023 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित में 35 वर्ष रखा गया है। पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष रखा गया है। इसके बाद महिला अनारक्षित पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष का अधिकतम आयु सीमा रखा गया, यानी 40 वर्ष तक के भर सकते हैं। आरक्षण का बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत्ति आदेशों जैसे साहिबगंज जिला के लिए प्रभावी के अनुसार की जाएगी। राज्य सरकार के समकक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। राष्ट्रीय आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आवेदन पत्र कैसे जमा करना है। आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण, स्व अभिप्राय छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन दिनांक 30/9/2000 को अपराह्न 5 बजे तक आप निबंधन डाक के माध्यम से आवेदन दे सकते हैं, या पोस्ट ऑफिस के स्पीड पोस्ट या निबंधन डाक के माध्यम से दे सकते हैं। एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पदवार अलग अलग आवेदन जमा करना होगा। यदि मान लिया कोई आदमी 2 पोस्ट में अप्लाई करना चाहता है तो एक ही फॉर्म से नहीं होगा, उसके लिए अलग से उसको फॉर्म भरना होगा और लिफाफा भी अलग से देना होगा, यानी अलग अलग फॉर्म भरना होगा। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। लिफाफे के ऊपर जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पर अंकित होना चाहिए, उसके ऊपर में, लिफाफा के ऊपर में। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ये रहा आप लोगों का फॉर्म। अब फॉर्म को आप लोग ज़िले की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं, www.sahibganj.nic पर, www.sahibganj.nic.in पर जाकर आप लोग आवेदन फॉर्म को निकाल सकते हैं। देखेंगे PDF आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये रहा फॉर्म आप लोगों का। ठीक है, आज का नोटिफिकेशन यही था। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो या ज़रूरतमंद वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फॉलो करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।